हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उज्जवल जेई में। आप बढ़िया होंगे और सभी अच्छे होंगे, हम ये दुआ करते हैं। ठीक है, मैं आज आपके साथ आया हूँ। मैं पहले कुछ कारणों की वजह से नहीं आ पाया, कोई भी कारण हो सकता है, मैं नहीं आ पाया, पर अब मैं आपको बताने आया हूँ कि देखो, आपका आप सबको पता है रिजल्ट आ चुका है। क्योंकि देखो, हमने पिछले साल भी बहुत बच्चों को पता है, पिछले साल भी काउंसलिंग कराई है और अच्छे अच्छे नंबरों से बच्चों को कॉलेज मिला था। ठीक है, कराई थी और बच्चों को मिला भी था। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ किसकी। आपको सबको बताया, आपका 4 जून को रिजल्ट आ चुका था। ठीक है, 4 जून को तो रिजल्ट आपका आ गया था। ठीक है, 4 जून को रिजल्ट आ गया था आपका, 4 बजे, शायद शाम को 4 बजे आया था। ठीक है, आ गया। अब बात आती है कि सर हमको कट ऑफ के बारे में बताओ कि कट ऑफ क्या जाएगी और किस हिसाब से कॉलेज मिलेंगे। ठीक है, कितने नंबरों पे कॉलेज मिलेंगे और किस हिसाब से कॉलेज अलॉट होंगे। ठीक है, तो मैं उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। ठीक है, बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और मैं आपसे एक बात आपको बताऊं, आपको एक डाउट होगा कि यूट्यूब पे वीडियो आती है, कोई क्या बोलता है, कोई कितने नंबर बताता है। देखो, मैं भी ये कहूंगा कि अफवाहों पर भरोसा ना करें। मैं खुद आपसे ये कहूंगा कि अफवाहों पर बिल्कुल भरोसा मत करना। ठीक है, एग्जैक्ट जो बताए उस पर भरोसा करना। ठीक है, आप खूब जानते हो एग्जैक्ट कौन बता सकता है और वो कौन है कौन सकता है। ठीक है, चल छोड़ो, अब मैं कट ऑफ के बारे में बात करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, देखो, सबसे पहले सुनो, सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा कि देखो, इस साल 2025 में जो एग्जाम हुई वो RHS CUT थी शायद। ठीक है, उसमें आपको देखो, आपको बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग की भी काउंसलिंग आप कराओगे तो आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है, बीएससी नर्सिंग आप, या पैरामेडिकल कर रहे हो तो पैरामेडिकल की। ठीक है, आप फार्मेसी कर रहे हो तो आप फार्मेसी का भी। ठीक है, और फार्मेसी और आप कुछ भी, ठीक है, जो भी आप करते हो तीनों के एक साथ बेस्ट, आपको बेस्ट कोर्स ये चुनना होगा। ठीक है, बात करूंगा पैरामेडिकल में शायद आपकी BMLT आती है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर BMLT और BRT। अच्छा कोर्स मेरे हिसाब से BRT का होता है मेरे हिसाब से। ठीक है, आपको करना हो जो आप करो। ठीक है, फार्मेसी में दो होते हैं, D फार्मा और B फार्मा। ठीक है, D फार्मा और B फार्मा, जो भी D फार्मा B फार्मा होते हैं इसमें। ठीक है, और इसमें होता है, अब ऐसे D फार्मा अच्छा होता है। मैथ के जो होंगे ना, आपके मैथ वाले जो होंगे, वो जिन्होंने मैथ साइंस होगी उनके पास और उन्होंने एग्जाम दिया होगा इसका, तो वो D फार्मा करें, इस बढ़िया है। ठीक है, और एक BPT भी होगा। ठीक है, VPT भी होगा। तो इसमें आपको इनकी काउंसलिंग होगी। तो आपके नंबर अगर इतने हैं कि भाई हम, तो आप कोशिश करें कि हमको BSc नर्सिंग मिले। ठीक है, मैं जहां तक आपको बताऊंगा कि मैं सलाह दूंगा, मेरी एडवाइस जो दूंगा यहाँ से, मैं आपको BSc नर्सिंग दूंगा, क्योंकि अच्छा कोर्स है। ठीक है, बेस्ट कोर्स है इन सब से। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूँ। ठीक है भाई, आगे सुनो। इतना देख लिया आपने? ठीक है सर, इतना देख लिया। अब देखिए, मैं कट ऑफ की बात करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मेरी बात सुनो। अपने जो राजस्थान है, ठीक है, ध्यान से सुनना है। राजस्थान में जो कॉलेज हैं गवर्नमेंट की कितनी है, कोई मुझसे पूछे, गवर्नमेंट की 39 कॉलेज है, प्राइवेट तो बहुत है, प्राइवेट बहुत है बेटा बेटा। ठीक है, अब गवर्नमेंट की 39 कॉलेज है। 39 में सर कैसे कैसे, देखो कैटेगरी है। कैटेगरी मैं कहूँ कि एक तो टॉप से टॉप कॉलेज है, टॉप प्लस टॉप एक कॉलेज है, और टॉप कॉलेज हैं, और मीडियम कॉलेज हैं, और न्यू कॉलेज हैं, और वेरी न्यू कॉलेज, ऐसी ऐसी कॉलेज है राजस्थान में। अब मैंने आप कहोगे सर आपने ये टॉप टॉप क्यों लिखा है। मेरी बेटा, टॉप टॉप में आपकी आती है SMS जो कॉलेज है। ठीक है, SMS जो जयपुर की, वो आएगी टॉप प्लस टॉप में। टॉप की मैंने बात की तो टॉप में कॉलेज है कुछ। ठीक है, कुछ टॉप में कॉलेज आएंगी और कुछ मीडियम टॉप में, तो मेरे हिसाब से 8 कॉलेज है। ठीक है, 7 या 8 कॉलेज है, और न्यू में आपके 19 कॉलेज है, और इसमें आपके 3 कॉलेज हैं वेरी न्यू में। ठीक है, अब इनके हिसाब से आपको राजस्थान में कट ऑफ देखने को मिलेगी इस साल। ठीक है, क्या बोला मैंने आपको, टॉप प्लस टॉप SMS फिर ये। ठीक है, इस हिसाब से आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब मैं इतनी मैंने बात कर दी। ठीक है, सिंपल बात की, ज्यादा कोई इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, अब बात करता हूँ कट ऑफ किस प्रकार जाएगी। ठीक है, अब आपको मैं बताऊं ना, आप कट ऑफ किस हिसाब से बनना। आपके नंबर अगर कम है तो आप पहले ये बनना, फिर ये बनना, फिर ये बनना, फिर नंबर ज्यादा तो ऐसे बनना, समझो।
मेरी मेरी बात को सुनना। अगर आपके नंबर कम है तो आप ऐसे कॉलेजों को भरना, और आपके नंबर ज्यादा तो आप ऐसे कॉलेजों को भरना, ठीक है। मतलब कॉलेजों को भरने के मतलब नंबर के हिसाब से कॉलेज, ठीक है बेटा, नंबर के हिसाब से कॉलेज बनना है। अगर नंबर आपके ज्यादा हैं तो ठीक है, अगर नंबर आपके ज्यादा है, हाई नंबर है, तो हाई नंबर पे आपको बेस से लेना है, ठीक है। बेस क्या है, मतलब नीचे से। अब नंबर ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा है, मैं कह रहा हूँ किसी के, मैं बताऊंगा अभी नंबरों के बारे में बताऊं, ठीक, ज्यादा है तो आपको नीचे से लेना है, ठीक है, नीचे से ऊपर जाना है। सोचो, ज्यादा है तो आपको ऊपर से नीचे आना है, ठीक है, ऊपर से नीचे मतलब पहले टॉप बनना है, फिर मीडियम टॉप, फिर न्यू। और अगर आपके कम है तो आपको पहले वेरी न्यू, फिर ये, फिर ये, फिर ये। समझ में आया? समझ में आया, ठीक। अब मैं आपको, ये हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम कट ऑफ की। जब से हमने बहुत बात कर ली, हम आपके साथ है, 100% साथ रहेंगे, आप बस हमारा साथ दीजिए, ठीक है। अब मैं कट ऑफ की बात करूंगा, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब मैं कट ऑफ बात करता हूँ, ध्यान सुनिएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो कट ऑफ की इस प्रकार बात करूंगा मैं। अब मैं बताऊंगा आपको कॉलेज, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं देखो ऊपर से बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपके आती है सबसे टॉप, मैंने टॉप प्लस टॉप एक बात करी थी। देखो आपके जो भी, देखो लेवल जो होता है वो लेवल हिसाब से होता है। अगर टॉप लेवल है तो उसका नंबर भी टॉप होगा, ठीक है। ऐसे नहीं है कोई कहेगी मेरे 70 आ रहे हैं, मैं टॉप पे एसएमएस करता हूं, तो क्या यार, कोई भी चीज होती है उसका बेस होता है कि इस बेस से वो चीज मिलेगी। तो बेस आपका नंबरों का बेस ही नहीं होता, आपको चीज कैसे मिल सकती है, ठीक है। तो अब देखिए एसएमएस की एसएमएस, ठीक है, ठीक है, ये है, ठीक है। और ये जो कॉलेज है, सबसे पहले खासियत सुन लो, मैं बताता हूँ। एस कॉलेज जो है आप ये भरते हो, आपको मतलब कंप्लीट फ्री है, इसमें कोई 1 रुपया नहीं लगेगा। और जो इसके अलावा तो देखो कितने कॉलेज हैं, 39 कॉलेज, 39 में से एक कॉलेज है, मतलब 30 कॉलेजों में आपके पैसे लगेंगे 4,12,000 24,000 जो कैटेगरी से पैसे लगेंगे, 1 भी रुपया नहीं लगता इस एसएमएस में, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ, एसएमएस फ्री बिल्कुल, दोनों है, लड़का दोनों कर से दोनों इसमें बहते हैं आराम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इसकी कट ऑफ की बात, ठीक है, बात करेंगे हम इसकी कट ऑफ की, एसएमएस की, ठीक है, करें, ठीक है। अब देखो सबसे पहले कैटेगरी आती है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ जनरल कैटेगरी, ठीक है। जनरल की बात करूंगा, ओबीसी की, फिर बात करेंगे हम एमबीसी की, एमबीसी की बात करेंगे हम एससी की, एससी के बाद एसटी की, और एसटी के बाद हम फिजिकल हैंडीकैप्ड जो आते हैं उनकी हम कट ऑफ की बात करते हैं, ठीक है। देखो हम भी एनालाइज करते हैं, ऐसे नहीं कि अब जिस प्रकार रिजल्ट नंबर बताया उसमें एनालाइज करके मैंने भी निकाला, ठीक है, किस किस बच्चों का आ सकता है, किस किस, तो हमने भी क्या किया है, इसका एनालाइज करके देखा है कि इस प्रकार से इस हिसाब से मिलता है, ठीक है। अब अगर मैं जनरल की कर दूं, ठीक है, जनरल की हम अगर बात करें, ठीक है, तो 88 मतलब 88 से अगर मैं 92 तक ले जाऊं, 88 है, उससे अगर मैं 92 ले जाऊं, ठीक है, 88 से अगर 92 ले जाऊं तो वो जनरल की बात हो जाती है, ठीक है। तो वो जनरल की हो जाती है। ये एनालाइज करके, ऐसे नहीं है भाई बोल दिया, एनालाइज जिस हिसाब से रिजल्ट आया उसमें कोई बहुतों के 100/100 भी है, ऐसे नहीं बात नहीं है, ठीक है। ओबीसी की मैं बात कर दूं तो ओबीसी में अगर मैं बात करूं 86, ठीक है, 86 से अगर मैं 91 कर दूं, 86 से अगर मैं 91 कर दूं तो ये हो जाती है एसएमएस की, ठीक है। एमबीसी की अगर मैं बात करूं तो अगर किसी के 84 हैं, 84 से अगर मैं 84 से अगर मैं 88 भी कर दूं, ठीक है, तो इस एरिया में, इस क्राइटेरिया में अगर किसी के मार्क्स हैं तो वो एसएमएस लेने के काबिल है, ठीक है। अगर मैं एससी की बात करूं, अगर एससी में, ठीक है, अगर एससी में किसी के, ध्यान सुनना है, एससी में ना, हाँ, ठीक है, एससी में अगर किसी के, ध्यान सुनना, अगर किसी के 83 है, ठीक है, 83 है, किसी के 87 या 87 88, ठीक है, ये इसी कैरेक्टर मान लो ये है ना, तो वो आराम से एससी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। अगर किसी के 80 से ऊपर नंबर आ रहे हैं ना, या 80 भी आ रहे हैं, तो वो ये समझ लो वो एसएमएस मिल जाएगा उसको, 80 से ऊपर होनी चाहिए, 81 82 ऐसे, ठीक है। और अगर मैं एसटी की बात करूं, ध्यान सुनना, एसटी की बात करूं तो एसटी में अगर किसी के, ध्यान सुनना, एसटी में, ठीक है,
एसटी में अगर किसी के 73, ठीक है, 73 से 75 ऐसे भी कुछ नंबर है, मैं कर सकता हूँ 75 से 79 ऐसे भी अगर लगाएं तो इसमें अगर किसी के नंबर है तो वो क्या कर सकता है, वो आराम से क्या पढ़ सकता है, एसटी में उसको मिल जाएगी, ठीक है। और किसी फिजिकल हैंडीकैप तो उसके तो 50 या 55 नंबर हो तो उसको आराम से ऐसे में मिल जाती है, ठीक है। ये मैंने इस तरह बात की, ठीक है, ये इस तरह हमने देखा और इसमें कोई वो नहीं आया, ठीक है, अच्छा है, अच्छी ये बढ़िया कॉलेज है और इनको आप भरें, ठीक है। इस प्रकार से ये क्राइटेरिया वाला बनता है ना। ठीक है। अब देखिए ये मैंने एसएमएस की बताई, अगर एसएमएस में आपके इतने हैं ना तो आपको आराम से मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। अगर आपके नंबर है तो एसएमएस आप 400 एसएमएस के आप काबिल हो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ किसकी, वेरी न्यू जो कॉलेज बताई थी, ठीक है। वेरी न्यू मतलब देखो, अब आप पूछोगे वेरी न्यू में है कौन कौन सी, क्या कौन कौन सी है वेरी न्यू, ध्यान रखना, ठीक है। देखो मैं सबसे पहले वेरी न्यू की बताऊंगा। वेरी न्यू 3 कॉलेज है आपके, देखो नाम लिख देता हूं। सबसे पहले है नावा नागौर, ठीक है, फिर है नीमा हेड़ा चित्तौड़गढ़, ठीक है, नीमा हेड़ा, फिर रावत भाटा, ठीक है, नीमा हेड़ा रावत, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, नीवा नागौर, नीमा हेड़ा और रावत भाटा, ठीक है, नीवा नागौर, नीमा हेड़ा चित्तौड़गढ़, रावत भाटा, ये 3 हैं जो कौन सी वेरी न्यू। और न्यू जो कॉलेज है वो आपकी 19 है, जैसे हुई मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे बहुत कॉलेज है जो मतलब न्यू है, न्यू जैसे कुमेर भरतपुर है, ठीक है, कुमेर भरतपुर, और बहुत कॉलेज है वो क्या है, न्यू है, तो वो 19 कॉलेज है। और 19 कॉलेज जो है इनकी, अब इन दोनों की जो कट ऑफ है, इन दोनों कट ऑफ देख लो आप, ठीक है, ये पूरी मिला के 22 कॉलेज होती है हमारे, ठीक है। इनकी कट ऑफ क्या जाएगी, ध्यान सुनना, सुनो ध्यान से ना। बात करता हूं मैं सबसे पहले जनरल की, ठीक है। अगर किसी के जनरल, ध्यान सुनना, मैंने खुद बना के बैठे भाई, हम खुद ने एनालाइज करके रखा है, ठीक है। अगर किसी के जनरल कैटेगरी, ठीक है, जनरल कैटेगरी में किसी के, इनके बता रहा हूं, ठीक है, 72 से 75, या चल ये भी नहीं मानाऊंगा मैं, अगर 70 से किसी के 75 है तो वो आराम से जनरल में उसको आराम से मिल जाए, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। और ओबीसी में अगर किसी के 70 इससे मतलब 69 से लेके अगर किसी के मैं मान रहा हूं ना 73 तक भी, तो उसको आराम से मिल जाएगी न्यू और वेरी न्यू, ठीक है, ओबीसी। अब हम बात करेंगे किसकी, एमबीसी जो कैटेगरी होती है उसकी देख लीजिए आप। अगर 64 है, 64 से 66, इसमें देखो इसका मतलब ये नहीं कि हम बता रहे हैं आप देख रहे हो, इसका ये मतलब नहीं, अगर आपके इसमें नंबर आ रहे हैं, इसके अंदर हैं ये नंबर हैं, ठीक है, तो आपको आराम से मिलेगा, एनी नॉट प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। एमबीसी के बाद में बात करूंगा एससी की, ठीक है, 62 से 66, या मैं मान रहा हूं एससी की अगर हम बात करूं, एससी की अगर बात करूं तो 62 से अगर 65 भी है तो एससी में मिल जाएगा। और एसटी में अगर किसी के 54 से लेकर 62 भी हैं तो उसको आराम से मिल जाएगा, न्यू और वेरी न्यू मिल जाएगा, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में अगर किसी के 67 से लेकर 69 या 70 नंबर है तो उसको आराम से ये बार न्यू वेरी न्यू मिल जाएंगे, ठीक है। और फिजिकल हैंडीकैप तो 30 भी है ना, अगर किसी की फिजिकल हैंडीकैप उसके 30 या 35 कितने भी नंबर हो वो आराम से क्या ले सकता है, ये न्यू वेरी न्यू कॉलेज ले सकता है। अब आपकी कट ऑफ बची मीडियम वाली की, देखो जो मैंने आपको एसएमएस की कट ऑफ बताई थी ना, एसएमएस की टॉप की कट ऑफ जो बताई है, अगर आपको इसमें से मिल रहा है, ठीक है, उसमें से अगर आपके आ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसके काबिल हो। वो नंबर अगर आप, मैंने एसएमएस कट ऑफ बताई ना, उससे अगर आपके 5-6 नंबर ऐसे कुछ नंबर हैं तो आपको ये कॉलेज मिल जाएंगे, ठीक है, टॉप वाली। और ये न्यू वेरी न्यू तो अगर आप इसमें क्राइटेरिया बिठाते हो तो आपको ये आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, देखो आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप क्या करें, जो अब देखो आप क्या करें, एक बात सुनना, आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन जाने पे आपको लिंक मिलेगी, ठीक है, ग्रुप होगा, ठीक है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन करें, ठीक है। देखो कोई पैसा नहीं है, कुछ पैसा का तो कोई नाम ही नहीं है, ठीक है, आपको फ्री में पूरी काउंसलिंग आप कराई जाएगी, ठीक है। आप इस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगी उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है, जो ही बच्चे जितने ही बच्चे हैं, ठीक है, और आपको फ्री में काउंसलिंग कराई जाएगी। देखो अभी जैसे गर्मी हो रही यार ना, वो नहीं है, इसलिए आपको मैं अभी वीडियो को वो कर रहा हूँ, बाद में हम ऐसे आते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे और आप काउंसलिंग कराएंगे, आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज में तक पहुंचाएंगे, ठीक है। देखो अब मैं आपको बात बताऊँ,
मैंने ये लिख रखा है, ठीक है, मैं कुछ छुपाता नहीं, मैंने सब एनालाइज करके, देखो ये हम क्या करते हैं, ऐसे नहीं कि आ गए बोर्ड पे बता दिया कुछ, बहुत क्या सोचते होंगे टीप के बता रहा है, ये आपकी सोच है, सोच ये होती है। मैंने कुछ भी सोचा, मैं आपके यहाँ पे बक दूं तो आपको तो गलत फहमी हो जाएगी, आपको आशा मिल जाएगी, वो मिल जाएगी, वो भाई इतने मिल जाएगा, ये कहने से कुछ नहीं होता है। आपकी अगर मैं बता रहा हूँ, मैंने खुद ने एनालाइज करके देख के बता रहा हूँ, अगर मैं देख के भी सही बता रहा हूँ तो सही है, क्योंकि मुझसे अगर गलती मुझसे भी हो सकती है, तो मैं ये नहीं मेरी गलती के कारण आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, बनी रहे हमारे साथ, और हम आपके साथ हैं, आप हमारा साथ दें, आपका साथ ही हमारी पहचान होगी। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।